नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान स्टडी LMP पर। दोस्तों, आज हम लोग यूपी लेखपाल में सामान्य हिंदी का प्रैक्टिस सेट नंबर 2 करने वाले हैं। पिछली हिंदी की क्लास में प्रैक्टिस सेट हमने 1 किया था, आज प्रैक्टिस सेट 2 करने वाले हैं। आज का दोस्तों प्रैक्टिस सेट काफ़ी इम्पॉर्टेंट है लेखपाल की परीक्षा के लिए, तो आइए शुरू करते हैं। तो सामान्य हिंदी का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन संस्कृत भाषा का अपभ्रंश है? आपके ऑप्शन हैं ए अवधी, बी ब्रज, सी खड़ी बोली, डी पाली। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी पाली। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से वर्ण क्या है? आपके ऑप्शन है ए शब्द, बी अक्षर, सी वाक्य, डी विशेषण। तो दोस्तों वर्ण जो है वो आपका अक्षर में आता है, यानी हमारा बी ऑप्शन सही हो जाता है। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित विलोम युग्म नहीं है? हमारा ऑप्शन वो सही होगा जिसमें जो है विलोम युग्म सही नहीं होगा। तो ससीम, असीम, व्यास, समास, रत, निरत, सदसय, दुराशय। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाता है ऑप्शन बी व्यास समास। व्यास समास दोस्तों पर्यायवाची हैं एक दूसरे के। अगला प्रश्न है, अमीरी, गरीबी, जवानी, बुढ़ापा आदि शब्द किस संज्ञा के अंतर्गत आते हैं? जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, परिस्थितिवाचक संज्ञा या डी भाववाचक संज्ञा। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी भाववाचक संज्ञा। अमीरी, गरीबी, जवानी, बुढ़ापा ये आपके भाववाचक संज्ञा में आते हैं। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द बताइए। अब दोस्तों आपको तत्सम शब्द बताना है। आपके ऑप्शन है ए कुल्हाड़ी, बी कोढ़, सी धैर्य, डी धुआं। तो दोस्तों आपका सही जवाब हो जाएगा, तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी धैर्य। धैर्य आपका तत्सम शब्द है। दोस्तों हमने तत्सम की क्लास में आपको बहुत अच्छे से कराया है, वहाँ जाके आप इसकी शॉर्ट ट्रिक्स देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। अगला प्रश्न है, आशा विद्यालय से घर जाती है में कारक कौन सा है? आपके ऑप्शन है ए अपादान, बी कर्ता, सी कर्म, डी संबंध। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए अपादान। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। दोस्तों अगला प्रश्न है, आरोग्य का पर्यायवाची शब्द है रोगी, रोग, स्वस्थ, अस्वस्थ, अस्वस्थता। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी स्वस्थ। आरोग्य मतलब स्वस्थ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द कौन सा है? आपके ऑप्शन है दया, बी निर्धनता, सी बुढ़ापा, डी दुर्घटना। तो दोस्तों इसकी हमने एक ट्रिक आपको बताई थी, वो ट्रिक हम फिर से आपसे बता देते हैं। इन सभी को एक लाइन में एक्सप्लेन कर लीजिए, और अगर स्त्रीलिंग वाले शब्द आ जाते हैं, अगर स्त्रीलिंग वाले आ जाते हैं तो ये शब्द भी स्त्रीलिंग हो जाएगा, और अगर पुल्लिंग वाला आ जाता है तो ये शब्द भी पुल्लिंग हो जाते हैं। जैसे देखिए दोस्तों, दया है तो हमें सब पर दया करनी चाहिए, करनी चाहिए यानी कि ये स्त्रीलिंग हो गया। निर्धनता, निर्धनता कैसी होती है, कैसी आ गया, इसका मतलब ये भी स्त्रीलिंग हो गया। अगला है दुर्घटना, यह दुर्घटना कैसी है, तो ये भी स्त्रीलिंग हो गया। बुढ़ापा में होता है उसका बुढ़ापा आ गया, यानी ये पुल्लिंग हो जाएगा, यानी हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी बुढ़ापा। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, सुषमना शब्द का संधि विच्छेद होगा सुसु प्लस मना, सु प्लस मना, सुसु प्लस मना और सु प्लस सुमना। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही संधि विच्छेद हो जाएगा ऑप्शन डी सु प्लस सुमना। ये दोस्तों हमने संधि विच्छेद की क्लास में बहुत अच्छे से कराया है, आप जाके वहाँ पर देख सकते हैं और आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी। संधि की क्लास में जाके देखिए, बहुत अच्छे से ये आपको समझ में आ जाएंगे। अगला प्रश्न है,
जो सफलतापूर्वक प्राप्त किया जा सके वाक्य के लिए एक शब्द होगी। तो दोस्तों जो सफलतापूर्वक प्राप्त किया जा सके उसे कहते हैं, क्या कहते हैं? आपके ऑप्शन है सरल, सुलभ, सुंदर, सुप्राय, सुप्राप्य। तो सही जवाब हो जाएगा सुलभ। जो सफलतापूर्वक प्राप्त किया जा सके उसे सुलभ कहते हैं। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है गुणहीन में कौन सा समास है? कर्मधारय समास, तत्पुरुष समास, अवयवी भाव समास, द्वंद्व समास। तो दोस्तों गुणहीन में तत्पुरुष समास, गुणहीन आपका तत्पुरुष समास हो जाएगा, यानी हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है राम को रूप निहारत जानकी कनक के नग की परिछाई पंक्ति में कौन सा रस है? हास्य रस, शांत रस, करुण रस, श्रृंगार रस। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा श्रृंगार रस, यानी हमारा डी ऑप्शन सही हो जाता है। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगोचर शब्द का सही व्याख्या क्या है? अगोचर शब्द की सही व्याख्या क्या है? ऑप्शन है ए जिसका अनुभव शरीर को ना हो, बी है जिसका अनुभव हृदय को ना हो, सी है जिसका अनुभव इंद्रियों को ना हो, और डी है जिसका अनुभव बुद्धि को ना हो। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा अगोचर शब्द का व्याख्यान हो जाएगा जिसका अनुभव इंद्रियों को ना हो, यानी हमारा सी ऑप्शन सही हो जाता है। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है खग कुल 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 सा बोल रहा रेखांकित शब्दों का अलंकार है, यानी कुल 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 सा में कौन सा अलंकार होगा? यमक, श्लेष, उपमा, रूपक। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए यमक। अगला प्रश्न है पर्वतीय शब्द में कौन सा विशेषण है? गुणवाचक, संख्यावाचक, परिणामवाचक, सार्वनामिक। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए गुणवाचक। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है एक तो करेला दूजा नीम चढ़ा का अर्थ है। आपके ऑप्शन है ए बुरे का और बुरे के संग होना, बी है एक बुरा तो दूसरा उससे भी बुरा, सी है बुरे व्यक्ति की बुरी संतान, और डी है बुरे की बुरी का अच्छे के संग होना। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा बुरे का और बुरे के संग होना, यानी हमारा ए ऑप्शन सही हो जाता है। अगला प्रश्न है शरीर नाश्वर है किंतु आत्मा रिक्त स्थान है। तो इस रिक्त स्थान में क्या भरा जाएगा आपको बताना है। ऑप्शन ए है अजर, बी है अमर, सी है प्रखर, डी है साकार। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा आत्मा अमर है, यानी हमारा बी ऑप्शन सही हो जाता है। अगला प्रश्न है चर्चा शब्द से बना विशेषण है। चर्चाएं, चार्चा, चर्चित, चार्य। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी चर्चित। चर्चा से बना विशेषण चर्चित हो जाएगा। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द कौन सा है? अभ्यस्त, अभियस्त, अभ्यस्थ, अभयस्थ। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए अभ्यस्त। घुमक्कड़ शास्त्र के लेखक हैं। ऑप्शन है ए रामवृक्ष बेनीपुरी, बी है कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर, सी है सत्यदेव परिव्राजक, और डी है राहुल सांकृत्यायन। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी राहुल सांकृत्यायन। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। दोस्तों अगला प्रश्न है वर्तनी की दृष्टि से निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द कौन सा है? आपके ऑप्शन है उपर्युक्त, ऊपरयुक्त,
उपर्युक्त और उपरोक्त। तो दोस्तों वर्तनी की दृष्टि से सही है आपका ऑप्शन ए उपर्युक्त। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। दोस्तों यहाँ पर आपको अशुद्ध वाक्य को बताना है। आपके ऑप्शन है ए वह घोड़े पर सवार था, बी वह विलाप करने लगा, सी उसका चरित्र उत्तम है और डी है शत्रु ने हथियार रख दिए। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाता है ऑप्शन डी शत्रु ने हथियार रख दिए। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है निम्नांकित में शुद्ध वाक्य है। ए है दही जम गया है, बी है दही खट्टा है, सी है कोयले का कंठ सबसे मधुरतम है और डी है वह शायद अवश्य आएगा। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है, शुद्ध वाक्य को दोस्तों बताना है। तो दोस्तों दही जम गया है, ये कुछ अच्छा सा नहीं लग रहा। दही खट्टा है, इसमें होना चाहिए था दही का स्वाद खट्टा होता है। और कोयले का कंठ सबसे मधुरतम है, तो दोस्तों कोयले का नहीं कोयल का होता है। और डी है वह शायद अवश्य आएगा। तो दिए गए ऑप्शनों में सबसे सही आपको यही है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है चंद्रमा तथा ब्राह्मण के लिए एक शब्द है। तो दोस्तों आपके ऑप्शन हैं ए सोम, बी द्विज, सी वर्ण, डी श्रेष्ठ। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी द्विज। चंद्रमा और ब्राह्मण के लिए एक शब्द उपयुक्त है, वो है द्विज। आज के प्रैक्टिस सेट का आखिरी क्वेश्चन है अधोलिखित किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है। अधोलिखित किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है। अकर्मक क्रिया को दोस्तों पहचानना है। आपके ऑप्शन है रामू खाना खा रहा है, चालक गाड़ी चलाता है, श्याम हंसता है, माँ स्वेटर बुनती है। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा श्याम हंसता है, ये हमारा सही उत्तर है। तो दोस्तों आज के प्रैक्टिस सेट में आपके कितने उत्तर सही हुए आप कमेंट सेक्शन में बताइए। और किसी भी प्रश्न में आपको कोई भी डाउट हो तो निसंकोच होकर आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं आपके प्रश्न का उत्तर अवश्य दूंगा। अगला हमारा प्रैक्टिस सेट मैथ का होगा। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।